स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने नए परिवार झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेटेट 2025 के बारे में सारी जानकारियां देने वाला हूं। 2024 का नोटिफिकेशन जेटेट का हो चुका है रद्द। 2025 में क्या क्या बदलाव आए, सिलेबस क्या है, एज क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, क्या क्या बदला, सेक्शनल कट ऑफ हटाया जा चुका है। तो वन बाय वन तमाम चीजें बताऊंगा, सिलेबस से लेके सब कुछ बताऊंगा, कैसे तैयारी आप करेंगे। देखिए 2024 जेटेट विज्ञापन रद्द, 2025 न्यू नोटिफिकेशन, न्यू सिलेबस। अब ये रहा, अभी दिखाने वाला हूं, सेक्शनल कट ऑफ वगैरह हट चुका है। ठीक है, अब यहां आपको दिखाता हूं, एक आपका आया है जो विज्ञप्ति है, प्रेस विज्ञप्ति, वो आज की डेट का यानी 18/6/2025। यहां पे देख लीजिए डेट ऑफ पब्लिकेशन 18/6/2025। तो ये आपका 18/6/2025। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ यही कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव पत्रांक के तहत जो भी है साथ नई नियमावली का गठन किए जाने से संबंधित प्रस्ताव प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। और ये बोला गया कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित क्रम में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन रद्द करने की कार्रवाई की जाए। अब इसमें लिखा गया है क्या कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा, अच्छा एक चीज और है कि निर्देशानुसार विज्ञप्ति संख्या 30/2024 को रद्द की जाती है। नई नियमावली गठन के उपरांत राज्य सरकार के निर्देशानुसार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जिसकी सूचना सभी संबंधितों को विज्ञप्ति के माध्यम से परिषद द्वारा यानी जैक द्वारा जो भी है आपको दिखाया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञप्ति संख्या 30/2024 यानी आप जेटेट का जो फॉर्म आया था, आपने फॉर्म भरा था 2024 में, उसका पैसा जो है फी है वो आपको नहीं दोबारा देना होगा। तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शुल्क जमा किया गया, उन्हें पुनः आवेदन प्रपत्र भरने हेतु शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप जो भी भरे हैं फॉर्म पहले से उनको दोबारा नहीं भरनी है। अब यहां पे देखिए ये जो है सरकार के संयुक्त सचिव ये लिखे हैं जिला शिक्षा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला शिक्षा अधीक्षक यानी सभी डीईओ को लिखा गया है पत्र और सभी डीएसी को लिखा गया है। तो ये 24 जिला में गया है और ये शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के प्रारूप पर आवश्यक सुझाव के संबंध में अभी सुझाव मांगा गया है 24 जिला से। और ये आप डेट देख सकते हैं 5/6/2025। यहाँ पे ये क्या है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 कही जाएगी। अब इसमें जो मेन बातें हैं ना वो बताता हूं। इसमें आपका 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आप फॉर्म भरिएगा। इसके बाद आपका लगभग 24,000 पद, जब ये जेटेट का आयोजन हो जाएगा तो टीचर के लिए 24,000 पदों का विज्ञापन भी आएगा जेएसएससी के द्वारा। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से तैयारी करना है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएं, भारत का नागरिक हो, पहला आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आपराधिक मामले में सक्षम, न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो। जैसे अगर किसी के ऊपर कोई केस कर दिया हो, बाय द वे होता है ना कि गांव में कभी किसी को झूठ मूठ का फंसा दिया जाता है, तो जब तक आपको न्यायालय द्वारा दंड नहीं दिया गया है, देखिए आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हुआ हो, पकड़ के तो पुलिस किसी को भी ले जा सकती है, मतलब शक के आधार पे चाहे जो भी है, तो दोषी आप नहीं हो, आपके खिलाफ मामला नहीं चला हो तो आप भर सकते हैं। और शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यताएं क्या है वो भी दिखाता हूं। देखिए 1 to 5 के लिए अलग है और 6 to 8 के लिए अलग है। मोटा मोटी मैं बता रहा हूं, 1 to 5 के लिए जो है वो है 10+2 आप किए हो, इसमें परसेंटेज चाहिए 50% प्लस आप बीएड हो या शैक्षणिक बीएड के अतिरिक्त जो भी आपके पास डिग्री वगैरह हो, अभी दिखा हुआ है इसमें 9/12/2007 या उसके बाद अगर आप सत्र में शामिल हुए तो 50% अंकों के साथ आपका ये होना चाहिए 10+2 प्लस बीएड। उसके अतिरिक्त इधर देखिए 45%, अगर आप 9/12/2007 के पूर्व प्रशिक्षण में शामिल हुए हो तो आपको 45% ही चाहिए, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 ये और 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLEd और विशेष शिक्षा भी है। तो बहुत सारी चीजें। अब आते हैं 6 to 8 में, मोटा मोटी मैंने समझा दिया। 6 to 8 में क्या चाहिए आपको, सिंपल देखिए, आपको चाहिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना ही चाहिए प्लस BEd होना चाहिए, बस इतना ही याद रखिए। कुछ मामलों में 45% है, वो आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। ठीक है, मोटा मोटी ये कि जो 1 to 5 के लिए है वो 10+2 50% मार्क्स प्लस BEd, किसी अगर ईयर मिला लीजिएगा उसमें 45% भी है, यहाँ भी 45% है अगर आप 2011 का पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हुए तो। ठीक है, ये तो चीजें हो गई। अब आते हैं आपको एज से संबंधित कुछ फैक्ट दिखाते हैं। अच्छा, उसके पहले एक चीज और आपको बता देता हूं, फी वगैरह दोबारा आपको नहीं देने। हाँ,
एज पहले दिखाता हूं आपको। एज देखिए क्या लिखा हुआ है आराम से। एक बार एक चीज और याद रखिएगा, एक बार जेटेट आप अगर पास हो जाते हैं, मान लीजिए एक बार जेटेट की परीक्षा आप पास हो गए, तो ये लाइफ टाइम सर्टिफिकेट काम करेगा। जब तक आपका उम्र है फॉर्म वगैरह भरने के लिए तब तक आपको काम करेगा। 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 साल चाहिए, यानी 1/8/2025 को 21 साल होना चाहिए अभ्यर्थी का। मैक्सिमम एज के मामले में क्या बोला गया है कि चूंकि ऐसे तो 58 साल तक मान्य होगा, ये बोला गया है भाई कि पारा टीचर जो है उनके लिए 58 साल तक, जो 2 साल लगातार कार्यरत हैं, मतलब 2 साल कर चुके हैं जॉब हो। लेकिन यहाँ देखिए 2016 के उपरांत 2025, यानी 2016 में एक बार नोटिफिकेशन आया, फिर 2025 में अब आ रहा है, तो टोटल गैपिंग हो गया 8 साल का। तो 8 साल की उम्र सीमा में वन टाइम यानी एक बारगी छूट दी जाएगी। तो इसलिए एज रहेगा, आप एज के लिए रिलैक्स सेशन आपको मिल रहा है 8 साल का, कोई टेंशन नहीं है। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए यहाँ पे देखिए कुछ चीजें और दिखाता हूँ आपको, सिलेबस दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 6 to 8 के लिए ये जो है 150 क्वेश्चन का आपका 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 नंबर भी रहेंगे। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक प्रश्न 4 विकल्प। यहाँ पे देखिए ये बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, जिसको सीडीपी बोलते हैं, आप सीडीपी रहेगा आपका 30 क्वेश्चन। पैडागोजी सिंपल समझिए 30 क्वेश्चन। भाषा वन में आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, इन 4 में से कोई भी आपको 2 लेना है। भाषा वन में, भाषा वन में क्या है 30 क्वेश्चन यहाँ भी है, इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश ले लीजिए या संस्कृत ले लीजिए या उर्दू ले लीजिए, लेकिन इसमें से 2 लेना है, कोई भी आप ले सकते हैं। भाषा 2 में 15-15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब भाषा 2 में आता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मतलब जितना क्वेश्चन है उतना नंबर है। तो इसमें 15 जो आयोग द्वारा दिया गया जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है, उसमें से आपको कोई एक चूज करना है जहां से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। पिछली बार जब जेटेट आया था उसमें मगही था, भोजपुरी था, ये सब नहीं है इस बार, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं गणित एवं विज्ञान शिक्षक हैं। अगर आप 6 to 8 में साइंस और आर्ट्स होता है ना, तो अगर आप गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हैं तो 50 क्वेश्चन आपके विषय से पूछा जाएगा और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा जाएगा। तो 30 सीडीपी हो गया, 30 पेपर 1 हो गया भाषा 1, 30 भाषा 2 और 50 हो गया आपके सब्जेक्ट से, यानी मैथ साइंस जो भी है आपका, और 10 कंप्यूटर। टोटल हो गया 150 क्वेश्चन, यही आपका रहेगा, जिसमें आपको लाना है 60%, यानी 150 का 60% होता है 90 अंक। आपको 90 अंक टोटल ले आना है, किसमें 150 में, फॉर जनरल AWS। अगर आप SC ST वगैरह हैं तो 55% लाना है आपको, ठीक है। BC 1 2 SC ST है तो 55%, इस तरह से। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षक, ये 6 to 8 के लिए, ये तीनों वही रहेगा 1 2 और 3। और यहाँ पे आपका समाज अध्ययन से संबंधित प्रश्न 50 और कंप्यूटर संबंधित प्रश्न 10। तो ये 30 यानी ये क्या है, CDP है, ये पेपर भाषा 1 है, ये भाषा 2 है, और यहाँ पे 50 क्या हो गया, SST कर देता हूं और ये कंप्यूटर कर देता हूं। तो टोटल यहाँ भी 150 प्रश्न ही है 6 to 8 के लिए। अब आते हैं 1 to 5। अच्छा, टाइमिंग का क्या है, टाइमिंग का क्या है, एक ही एग्जाम होना है। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 2 घंटा 30 मिनट और 6 to 8 ये 2 घंटा 30 मिनट। यहां निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी नो निगेटिव, अनठेकानो मार दीजिए तो पास हो जाइए, जैसे भी आपको होना है, ठीक है। दृष्टिबाधित जो है या विकलांग जो वगैरह जो होते हैं उनके लिए 30 मिनट अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा। 1 to 5 के लिए देख लीजिए, 1 to 5 के लिए क्या है, 1 to 5 के लिए सीडीपी यानी 30 क्वेश्चन वही है। भाषा 1 में भी वही चीज है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, कोई 2 चुनना है इसमें से, तो 30 ही हो गया। भाषा 2 वही 15 में से कोई एक, अभी मैं दिखा रहा हूं वो कौन सा भाषा है, पेपर 2 वाला, तो ये हो गया। अब गणित से पूछेगा 30, पर्यावरण अध्ययन से 30, तो 30 बचे 150, झगर मगर के 150, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां आपको इस तरीके से लाना है। मैं मोटा मोटी चीज बता रहा हूं, सामान्य यानी जनरल और EWS को लाना है 60%, यानी 90 क्वेश्चन या 90 प्रश्न कह लीजिए या 90 अंक कह लीजिए, लाना है 150 में, ठीक है। वही 55% लाना है BC 1 2 हो गया, BC 1 2, उसके अलावा SC ST और कोई विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या दिव्यांग है उनको। ये टोटल चीजें आपका मैंने बता दिया। अब कुछ चीज दिखाता हूं आपको। हाँ, सिलेबस की बात करते हैं। ये जो जिला दिया हुआ है ना, आप देख लीजिए जिस जिले में है वहां का जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, इसी में से कोई एक आपको रखना है। सपोज मैं लेता हूं मान लीजिए रांची का, तो रांची, इसी रांची के अगर मान लीजिए आप मतलब रेसिडेंशियल आपके पास है, आप रांची के रहने वाले हैं और रांची से फॉर्म भरे, तो कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी ये 3, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमारी, बंगला ये 4 7 में से कोई एक आपको ले लेना है।
वो पेपर 2 के लिए। जो भाषा है ना पेपर 2, 30 क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो में से कोई एक आपको लेना है। जैसे मान लीजिए एक और मैं लेता हूँ, बोकारो का लेता हूं, सपोज बोकारो, तो बोकारो में संथाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, बांग्ला, ये 5 में से, यानी संथाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, बांग्ला, ये 5 में से कोई भी एक आपको लेना है। 30 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो उसी तरह 24 जिला का ये दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा चलते हैं अब यहाँ पे जो दिया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये है सिलेबस इस टाइप से। अवधारणा है, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र है, भाषा है, भाषाई समझ निष्कर्ष है, इसमें फिर पद्यांश, गद्यांश, अपठित उद्धरण है, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति आदि। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही शानदार मास्टर वीडियो मैं दूंगा बहुत जल्द, टेंशन मत लीजिए, मैं बना दूंगा मास्टर वीडियो, और मास्टर वीडियो बहुत शानदार होगा व्याकरण का केवल, ठीक है। शिक्षा शास्त्रीय आयाम हो गया। उसके अतिरिक्त आपका ये देख लीजिए, अब आता है गणित की बात। जो 1 to 5 है ना उनके लिए, ये 1 to 5 के लिए आपका गणित जो है 1 to 5 के लिए मैंने बताया, ठीक है। इसमें गणित में, सामान्य गणित में जो भी है प्रतिशत, हानि लाभ, ज्यामिति वगैरह, फलना मुद्दा, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, पर्यावरण अध्ययन से ये चीजें हैं, ठीक है। अब मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, शॉर्ट में बस बता रहा हूँ। 6 to 8 के लिए देखिए क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, अवधारणा, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, भाषाई समझ और निष्कर्ष, वही चीजें हैं, थोड़ा लेवल खाली बदल दिया जाएगा। शिक्षा शास्त्रीय आयाम, ये 30 क्वेश्चन हो गए। और गणित विज्ञान के लिए यहाँ है आपका वही चीजें, थोड़ा चेंज है इसमें, बीज गणित है, सामान्य गणित, अंक गणित, ज्यामिति, ये सब आप 9th-10th में पढ़े होंगे ना, तो वही चीजें हैं। क्षेत्रमिति, आंकड़ों का प्रयोग, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, विज्ञान में सामान्य विज्ञान, घर्षण, वायु प्रदूषण, वो जो भी है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हो गए, मतलब सीडीपी टाइप का भी डाला हुआ। अब समाज विज्ञान में आते हैं, इतिहास। इतिहास में पूरा आपका लेखन के स्रोत, मुगल, फलना फलना, जनजातीय समाज, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, 1857 का विद्रोह। भूगोल में सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, कृषि, उद्योग, झारखंड राज्य के बारे में भी थोड़ा सा पूछा जाएगा। उसके बाद सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक विज्ञान में संविधान, सरकार, स्थानीय सरकार, संसदीय सरकार, अर्थशास्त्र में सहकारिता बाजार, जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, यही है, बस इतना ही है। तो आपको मोटा मोटी अब कैसे तैयारी करना है, देखिए 2024 वाला नोटिफिकेशन रद्द हो गया, अब आ गया 25। ये नोटिफिकेशन अभी तुरंत नहीं आएगा, एकदम मैं क्लियर कट बताता हूं, अब इसमें टाइम लगेगा। 24 जिला से मांगा गया है, हालांकि वो करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 24 जिला देंगे कि भैया हमारा ये विचार है, हमारा ये सुझाव है, उसके बाद फाइनलाइज किया जाएगा और एक प्रॉपर बना के जेएसएससी को भेज दिया जाएगा। जब फाइनली, सॉरी जैक को भेजेगा, माफ कीजिएगा, जेएसएससी नहीं, जैक को। तो फिर जैक को जब भेजा जाएगा ना, उसके बाद वो नोटिफिकेशन निकालेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको तैयारी अभी से करना है, छोड़ना नहीं है, इसे जाने नहीं देना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं चैनल पे अभी चूंकि अभी तो मैं स्पष्ट तौर पे नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि आने वाले टाइम में मैं कुछ कुछ चीज आपको करवाऊंगा। जैसे सामाजिक विज्ञान में है ना, सामाजिक विज्ञान में अब जैसे उन्होंने पेपर 2 में नागपुरी है, चाहे फिर कुड़ुक है, चाहे फिर संथाली है, चाहे जो भी चीज है, उन्होंने प्रॉपर सिलेबस नहीं दिया है कि हम क्या से पूछेंगे। पेपर 2 का सिलेबस क्लियर कट अभी नहीं हुआ है, तो वो नोटिफिकेशन जब आएगा ना, क्यों ऐसे कर रहा है, नोटिफिकेशन जब आएगा ना तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि देखिए सामाजिक विज्ञान है ना, नागपुरी का सिलेबस पहले में एक बार आने दीजिए, उसके बाद हिंदी की बात रही तो हिंदी में कुछ कुछ आपको गाइड कर दूंगा, बहुत सारी चीजें बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मास्टर वीडियो आपको टाइम पे इस चैनल पे, झारखंड रिसर्च चैनल पे मिल जाए। झारखंड रिसर्च ये आप लोगों के लिए बनाया गया है, झारखंड रिसर्च, ठीक है। इस YouTube चैनल को आप आराम से देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहां पे आपको नवीन नवीन जानकारियां, डीप जानकारियां, रोचक जानकारियां हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा। और आप आराम से तैयारी कीजिए, जो भी चीज अब इसमें जो भी टॉपिक है, जैसे 1857 का विद्रोह हो, सौरमंडल, वायुमंडल, ब्रिटिश शासन, शिक्षा, मुगल साम्राज्य, सामाजिक संस्कृति का विकास, भारत में कंपनी की शासन, राष्ट्रीय आंदोलन, तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। हिंदी का मैं बता रहा हूं, हिंदी का अच्छे से कराऊंगा मैं, और उसके साथ साथ कुछ कुछ यहां से भी टॉपिक उठाऊंगा बीच बीच में, जब जब मुझे टाइम मिलेगा। और ये जो चैनल बनाया गया ना झारखंड रिसर्च, वो आप सभी के प्यार, सम्मान और ये एक सपोर्ट का नतीजा है। तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि हर उस जरूरतमंद तक शिक्षा को पहुंचाना है जो कहीं ना कहीं आस लगाए बैठा है। अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। आज से सिलेबस निकालिए, इसी को, यही रहेगा सिलेबस, और अपना प्रिपरेशन चालू कर दीजिए।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहले फॉर्म भरे हैं एकदम निश्चिंत रहिए, उनको दोबारा फी नहीं देना होगा। जो नया नोटिफिकेशन आएगा अभी टाइम लगेगा, लेकिन नया नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपको पैसे 1 रुपए भी उसमें नहीं देने होंगे, उसी पे आपका आगे चलेगा। और बाकी जो भी चीजें हैं, जो भी अपडेट है, आपको आने वाले टाइम में जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। और कोई भी आपके सवाल हो तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। अपने लाइफ में बहुत मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।